Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है हमारे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो कि ज़रूरी थे इनकॉर्पोरेशन के समय। तो हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव, पावर्स एंड द रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द कंपनी वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द मेमोरेंडम. The Memorandum of Association sets out the constitution of the company. It is, so to speak, the charter of the company and provides the foundation on which the structure of the company is built. It enables persons who deal with the company to know its permitted range of activities. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि वो मेन डॉक्यूमेंट है, चार्टर या लाइफ गिवन डॉक्यूमेंट है कंपनी का। वो उसकी पावर्स, रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा। वो डिफाइन करेगा कंपनी किस स्ट्रक्चर पे बिल्ड है, क्या उसका फ्रेमवर्क है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसे वो बाहरी लोगों से डील करती है और क्या उसकी परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेन कंटेंट्स हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। पहला है नेम क्लॉज। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द कंपनी. नेम ऑफ द कंपनी शुड एंड विद वर्ल्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. केयर शुड बी टेकन बाय इंक्लूजिंग नेम ऑफ द कंपनी. नेम दैट ऑलरेडी रजिस्टर्ड शुड नॉट बी यूज्ड. चेंज इन नेम रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट. तो नेम रखते समय बहुत ध्यान रखना है कि अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वर्ल्ड लिमिटेड से एंड हो और प्राइवेट कंपनी है तो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड से एंड हो। नेम ऐसा हो कि किसी कंपनी ने पहले से रजिस्टर न कराया हो। फिर अगर उसको चेंज कराना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा उसी कंसर्न डिपार्टमेंट से, तब वो चेंज होगा। दूसरा है सिचुएशन क्लॉज या डोमिनेंट क्लॉज। ये डिफाइन करता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस सिचुएशन में कहाँ इस्टेब्लिश है, ताकि कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट से जब भी लेटर या ऑफिशियल वर्क हो तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर पहुंच सके। और ये चेंज होने में काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप एक बार आपका लोकेशन सेट हो गया है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन करेगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के परमिटेड रेंज, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी किस तरह आगे बढ़ रही है और कंपनी उसी के इर्द गिर्द रह के ही अपने रोज़ के काम ऑपरेशंस कर सकती है। फिर डिफाइन है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज डिफाइन करता है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कितना उसने इशूड कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कैसे वो पेड अप या कॉल्ड अप कैपिटल दे लेती है, कैसे वो शेयर्स इशू करती है, क्या उसने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए या डिस्काउंट पे, क्या उसकी फेस वैल्यू है, किस टाइप्स के शेयर्स हैं, ये सब हम डिफाइन करेंगे कैपिटल क्लॉज में। तो एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी. It includes the amount of share capital and the consideration of issuing and subscribing the share capital. It must include the nature of shares and face value of shares with the price of shares. फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में डिफाइन करेगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है और किस हद तक वो वाइंड अप के समय पैसा दे सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जितनी उसकी शेयर की फेस वैल्यू वहीं तक लिमिटेड है। कभी कभी वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। उस केसेस में शेयर होल्डर्स गारंटी देते हैं कि वो एक्स्ट्रा कितना पैसा दे सकते हैं कंपनी के वाइंड अप के समय। तो ये सब चीज़ें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन रहेगा। फिर है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इट स्टेट्स दैट द मेंबर देमसेल्व्स एग्री टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट बिजनेसेस. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 1 सिग्नेचर फ्रॉम प्रमोटर एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। ये डिफाइन कर रहा है कि कितने लोग मिल के खुद से ही एक बिज़नेस को कैरी आउट करना चाहते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 1 सिग्नेचर चाहिए प्रमोटर का, अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है। फिर है एग्रीमेंट क्लॉज। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 क्लॉज 18p, पब्लिक कंपनीज डिजायर टू डू द फॉलोइंग थिंग्स. इफ प्रमोटर और एनी अदर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब शेयर देन दे मस्ट पे इन ईच. इफ अ कंपनी इज टू इंक्वायर एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम promoter at the time of commencement of its transactions, if company itself is to bear expenses incurred on the corporation. तो एग्रीमेंट क्लॉज क्या है कि एक डिफाइंड एग्रीमेंट है उनके और प्रमोटर्स के बीच में कि प्रमोटर्स रजिस्ट्रेशन के बाद कितने शेयर्स लेंगे, कैसे उनकी पेमेंट होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो लेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास है,
इनकॉर्पोरेशन के समय क्या कंपनी खुद वो एक्सपेंसेस बेयर करेगी या प्रमोटर्स अपने पास से देंगे शेयर्स में से। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट क्लॉज में मेंशन्ड है क्लॉज 18 के अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर है फंक्शन क्लॉज, ये डिफाइन करता है फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी किस तरह अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोज़ का काम करेगी। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Article of Association, it is another important document of the company. The document which defines the rights, powers and duties of the management, the mode and manners of carrying the company's business, it called Article of Association. तो मेमोरेंडम अगर डिफाइन कर रहा है कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स, तो आर्टिकल डिफाइन करेगा कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजमेंट कि वो किस तरह उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे और उनके डे टू डे ऑपरेशंस कैसे होंगे, क्या वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, वो रिलेशन डिफाइन करेगा कंपनी और मेंबर्स एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इट इज़ सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम के बाद है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड इज़ डायरेक्टर रिलेटेड है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कैसे प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो डायरेक्टर्स लेंगे, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या है, अथॉरिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू सैलरी अलाउंसेस एंड फैसिलिटेट्स ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर रिलेटेड मतलब जितने भी जो भी डायरेक्टर्स से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इसमें मेंशन्ड है कि कितने डायरेक्टर्स होंगे, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स है, कैसे वो काम करेंगे, क्या उनका सैलरी है, क्या अलाउंसेस है, क्या फैसिलिटेट्स हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, ये सब डायरेक्टर रिलेटेड के अंडर मेंशन्ड है। फिर अगला है मीटिंग रिलेटेड, इसमें सभी मीटिंग्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड है। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग एंड नोटिस फॉर सच मीटिंग, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसीजंस ऑफ जनरल मीटिंग एंड डिसीजंस एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस, उसके डुप्लीकेट्स कॉपी कैसे इशू होंगे, उसके इंस्पेक्शंस कैसे होंगे, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने लोगों मिल के ही मीटिंग होगी, ये सब उसमें डिफाइंड रहेगा। फिर है शेयर्स रिलेटेड, इसमें क्या है राइट्स पावर रिस्ट्रिक्टेड अटैच टू शेयर्स, शेयर्स से क्या राइट्स और पावर अटैच्ड हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्रोविजंस रिलेट करेंगे कि कैसे शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे दूसरे को। मैटर्स ऑन अल्टरेटिंग और शेयर कैपिटल अगर ऑल्टर करना है तो उससे रिलेटेड मैटर्स ऑफ फॉरफीचर, अगर शेयर फॉरफीट हो रहा है या उन्हीं शेयर्स को फिर इशू कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैटर्स शेयर रिलेटेड में डिफाइंड होंगे। अदर पर्टिकुलर्स हैं, इनके अलावा जो मैटर्स बचे हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंट्स बुक ऑन ऑडिट्स ऑफ द कंपनी या प्रोविजन ऑफ पावर्स टू रेज द लोन्स, और भी ऐसे जो मैटर्स रिलेटेड इनके अलावा हैं वो अदर्स मैटर्स में रिलेट रहेंगे। इसके बाद हमारा है हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस। तो देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग द नेचर, ये कंपनी का नेचर डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल उसके रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन कर रहा है इंटरनल मैनेजमेंट के हिसाब से। मेमोरेंडम डिफाइन करेगा स्कोप ऑफ द कंपनी और आर्टिकल डिफाइन करेगा रूल्स फॉर कैरिंग आउट द स्कोप्स। मेमोरेंडम डिफाइन करेगा चार्टर ऑफ द कंपनी इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। एवरी कंपनी मस्ट हैव मेमोरेंडम, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नीड नॉट टू हैव आर्टिकल्स। फिर है दे आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन और ऑल्ट्रेशन, इसकी ऑल्ट्रेशन मुश्किल है, इस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आर्टिकल्स ईजी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज हो सकता है। फिर अल्ट्रा वाइज द मेमोरेंडम इज़ होली वॉइड, अगर मेमोरेंडम के खिलाफ कोई काम होगा तो वो फुल्ली नल वॉइड हो जाएगा। लेकिन अल्ट्रा वाइज आर्टिकल्स कैन बी कम टर्म, अगर आर्टिकल के खिलाफ कोई काम हो तो एक बार वो चेंज हो सकता है। तो ये थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच के डिफरेंस। फिर हमारा है लास्ट है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है? इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ये एक तरह का इन्विटेशन है पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज कर सके। एनी सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ऑफर और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय विच अ कंपनी गिव्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस। कोई भी सर्कुलर, नोटिस, डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह से अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को इन्वाइट कर रही है कि उसके शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करें तो वो एक तरह का प्रॉस्पेक्टस है। According to the Companies Act 2013, the prospectus contains the following matters. Prospectus following matters contain करेंगे information related to management and the objective of company. Information relate करेंगे मैनेजमेंट से, उसके ऑब्जेक्टिव्स के। नंबर ऑफ शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कितने शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कैश कैसे रिसीव होगा उनसे।
कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है, कितने शेयर्स में वो डिवाइडेड है, कैसे उसके ऑथराइज्ड है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है। टर्म्स एंड मोड ऑफ पेमेंट, इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम, शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं, कैसे उनकी पेमेंट होगी, वो प्रीमियम पे इशू हैं या डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। डिटेल्स अबाउट ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के डिटेल्स, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर्स को कमीशन कैसे देना है। अब उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो इनकॉर्पोरेशन या उसके पहले उस समय पे होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वो सब कैसे डील होंगे। फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स फॉर द कंपनी के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड इनकम फॉर एटलीस्ट फॉर कमिंग, मतलब इनकॉर्पोरेशन तक कंपनी कैसे अपने एस्टिमेटेड कितने उसके एक्सपेंडिचर्स हैं या कहाँ से वो इनकम ला सकती है, वो सब डिफाइंड होंगे प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस डायरेक्टर्स से साइन होना चाहिए। रिटर्न एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड फॉर द अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को रिटर्न में देना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, पहले हमको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में रिटर्न देना पड़ेगा तभी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं हम। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द SEBI फॉर द पब्लिकेशन इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ कंपनी और कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक होगा न्यूज़पेपर में। मतलब पहले प्रोस्पेक्टस आप डायरेक्टर से साइंड होगा, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में मेंशन्ड होगा, फिर वहाँ से जब वो अप्रूव हो जाएगा तब वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा, फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। तब उसको देख के जब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी आपकी शेयर्स तो वो बन जाएगा फुल्ली प्रोस्पेक्टस। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस क्या क्या होते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, उसमें क्या क्या क्लॉज हैं, सभी हमने मेंशन किया। तो आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें, आपकी प्रॉब्लम डील की जाएगी। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।